बहुत वक्त पहले की बात है कि काजरावली नाम के गांव में लोग बहुत हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। उसी गांव में हर्रिया का खानदान भी रहता था, जिसमें उसकी बीवी लैला और उसके 2 बच्चे चिंटू और मीना रहते थे। चिंटू और मीना दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों एक साथ ही स्कूल जाते और आते थे। एक दिन हमेशा की तरह दोनों छुट्टी के बाद स्कूल से वापस आ रहे होते हैं कि चिंटू का गर्मी से बुरा हाल हो रहा होता है। चिंटू कहता है, दीदी मुझे बहुत प्यास लगी है, हम जल्दी क्यों नहीं पहुंच सकते? मीना जवाब देती है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं, बस जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि जल्दी से घर पहुंच सकें। चिंटू और मीना जल्दी चलने लगते हैं और जब वो घर के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें एक आइसक्रीम वाली नजर आती है जो आवाज लगा रही होती है, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। चिंटू कहता है, दीदी मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे बस आइसक्रीम दिलवा दो। मीना जवाब देती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें आइसक्रीम कैसे दिलाऊं? चिंटू जिद करता है, मुझे नहीं पता, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे नहीं पता, मुझे आइसक्रीम खानी है। इतने में एक आंटी कहती हैं, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मुझे आइसक्रीम खानी है मगर दीदी है कि मुझे आइसक्रीम खिलाई नहीं रही। आंटी कहती हैं, अरे बेटा तुम भी तो मेरे बच्चों जैसे हो, ये लो आइसक्रीम खा लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये सुनते ही चिंटू खुशी से आइसक्रीम वाली के पास भागता है और रंग बिरंगी आइसक्रीम देखने लगता है। मीना कहती है, चिंटू मम्मा बहुत गुस्सा करेंगी, मैं बता रही हूँ ऐसे कभी किसी से बगैर पैसे के कुछ नहीं लेना चाहिए। मगर चिंटू अपनी बहन मीना की एक बात भी नहीं सुनता और लाल रंग की आइसक्रीम लेकर खाना शुरू कर देता है। चिंटू ने ऐसी मजेदार आइसक्रीम कभी खाई ही नहीं होती। वो आइसक्रीम खाने में इतना मग्न हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। मीना उसे बहुत समझाती है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। आइसक्रीम खाने के बाद दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। मीना कहती है, अब ये बात प्लीज किसी को मत बताना वरना मम्मा पापा बहुत गुस्सा करेंगे। चिंटू जवाब देता है, ठीक है मगर दोबारा ऐसी किसी से आइसक्रीम नहीं लेनी। रात को दोनों बच्चे सो जाते हैं। अगले दिन मीना रोज की तरह सुबह जल्दी उठ जाती है और फिर चिंटू को जगाने लगती है। उठो चिंटू, कितनी देर हो गई है, जल्दी उठो वरना स्कूल के लिए देर हो रही है। मीना चिंटू को बहुत उठाती है मगर वो उठता ही नहीं है। जब मीना गुस्से में आकर चिंटू की चादर उसके मुंह से हटा देती है तो उसका चेहरा देखकर घबरा जाती है। चिंटू का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका होता है। मीना जोर से चलाती है। चिंटू की हालत देखकर सब घबरा जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चिंटू को हुआ क्या है। फिर चिंटू के पापा उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं, मगर चिंटू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा होने की वजह से वो उसे उठा भी नहीं पाते। ये तो बर्फ जैसा जम रहा है, क्या हो गया आखिर हमारे बच्चे को? ये कौन सी नई बीमारी लग गई? एक दिन मीना को अपने पड़ोसी के घर में एक बच्चा राजू रंग बिरंगी आइसक्रीम खाते हुए नजर आता है। थोड़ी देर बाद मीना अपने घर के बाहर से लोगों के रोने की आवाज सुनती है। जब वो और उसके वालिदीन बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि राजू बस्तर पर पड़ा है और उसके वालिदीन बुरी तरह रो रहे हैं। राजू का जिस्म भी रंग बिरंगा हो चुका होता है, जैसे मीना के दोस्त चिंटू का हुआ था। लोग खौफजदा हो जाते हैं कि कहीं उनके बच्चे भी उसी तरह ना हो जाएं। मीना को कुछ शक होता है और अगली सुबह वो स्कूल के बाद जल्दी से आइसक्रीम वाली औरत के पीछे जाती है। वो देखती है कि वो औरत एक झोंपड़ी में दाखिल होती है और फिर वहां मीना के सामने वो एक जादूगरनी में बदल जाती है। जादूगरनी बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक जानवर का खून निकालकर आइसक्रीम पर डालती है। चुड़ैल ने सारे बच्चों को खत्म करने के लिए कितनी बड़ी चाल चली है, लेकिन मैं भी उसका जादू खत्म करके रहूंगी। मीना जल्दी से गांव वापस जाकर सबको चुड़ैल के बारे में बता देती है। गांव वाले मीना की बात सुनकर हकीकत जान लेते हैं और कहते हैं, ये काम सिर्फ मीना ही कर सकती है क्योंकि चुड़ैल बच्चों के आसपास ही रहती है और मीना बहुत बहादुर भी है। हमें एक चीज से भारी हांडी चुड़ैल के घर में रखनी होगी। इस हांडी में इतनी गर्मी है कि चुड़ैल पिघल जाएगी। रात के वक्त मीना हांडी लेकर चुड़ैल के घर जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाने लगती है चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मीना चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। चुड़ैल पूछती है, तुझे मेरे घर का कैसे पता लगा? मीना डरते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। चुड़ैल मीना के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है। मीना बुरी तरह चीखने लगती है
लेकिन चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुड़ैल कहती है, आज तेरे ही खून पर जादू करके उसे इन सब आइसक्रीम पर डालूंगी। चुड़ैल मीना को एक कोने में बंद कर देती है। जैसे ही चाकू तेज हो जाता है, वो खिड़की से आसमान में चांद की तरफ देखकर मुस्कुराती है। आ गया सही वक्त। अब मेरी जादुई आइसक्रीम फिर से अपना कमाल दिखाएगी। बस उसे पर एक बार इंसानी खून चढ़ जाए। चुड़ैल हंसती है और चाकू उठाकर मीना की तरफ बढ़ने लगती है। मीना जल्दी से हांडी पर वार करती है, जिससे चाकू के साथ चुड़ैल का हाथ पिघलकर नीचे गिर जाता है। तूने लड़की, जल्दी बता मुझे। चुड़ैल दूसरे हाथ से चाकू उठाती है, लेकिन जैसे ही वो चाकू को हाथ लगाती है, दूसरा हाथ भी पिघल जाता है। चुड़ैल बुरी तरह चीखने लगती है और अपनी आंखों के सामने खुद को पिघलता हवा देखती है। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन हांडी की गर्मी से चुड़ैल का जिस्म पल भर में पिघल जाता है। मीना वहां से भागती है और गांव पहुंचती है, तो वहां अपने भाई के साथ सब बच्चों को पहले जैसा ठीक देखकर खुशी से झूम उठती है। पूरा गांव मीना की बहादुरी की तारीफ करता है और फिर बच्चे कभी भी किसी अजनबी आइसक्रीम वाली से फ्री की आइसक्रीम या कुछ और नहीं लेते।